बदल जाता है। लोग वही होते हैं लेकिन धीरे धीरे चेहरे का रंग बदलने लगता है ज्यों-ज्यों विदाई का वक्त नजदीक आने लगता है। बड़ी कष्टमय होती है विदाई। तो कहा भी जाता है बेटी घरों बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। वो माता पिता भली भांति समझते हैं। कहते हैं कि जनक जी जैसा ज्ञानी भी जब अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे थे और जब बेटी सीता अपने पिता के हृदय से लगकर के रोने लगी तो कहते हैं कि महाराज जनक जी जैसा ज्ञानी भी अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ज्ञानी होने से पहले वो एक बेटी के पिता भी तो है। और फूट फूट के वो पिता रोने लगे तो और पिताओं की बात क्या कह सकते हैं। और बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा ही अलग होता है। बेटी रहती माँ के करीब है लेकिन प्रेम वो अपने पिता से बहुत करती है। जिन घरों में बेटियां हैं उन घरों के माँ बाप इस बात को भली भांति समझते हैं कि जिन घरों में बेटियां हैं, जब बेटी पहली बार चलना शुरू करती है तो सबसे पहला पानी का गिलास वो पिता को देने के लिए दौड़ती है। आपने देखा होगा कि भरा हुआ गिलास और पिता के पास पहुंचते पहुंचते आधा हो जाता है, लेकिन वो बेटी फिर भी नहीं रुकती। भोजन की थाली यदि माँ लगाती है तो बेटी दौड़ करके उठा करके पिता की ओर लेकर के दौड़ती है, भले थाली बीच में गिर क्यों ना जाए, लेकिन पिता को देने के लिए वो जरूर जाती है। बेटी घरों बाबुल के किसी और की अमानत है। कोई भी पिता अपने आप को गरीब महसूस नहीं करता, लेकिन जिस दिन उसकी बेटी विदा होती है और वो पिता जब विदा करके और अपनी बेटी को और जब घर लौटता है और जब उस आंगन में उसकी बेटी नजर नहीं आती, उस वक्त उसे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं है। मेरे हृदय का टुकड़ा विदा हो गया
से कही जा सकती है। आपने देखा होगा कि जब तक बेटियां घरों में होती हैं और यदि रात्रि के समय भी कोई मेहमान घर में आ जाए तो पिता बड़े अभिमान के साथ कहता है कि आप चिंता न करो, 2 मिनट में भोजन बन जाएगा, अभी मेरी बेटी घर में है। लेकिन क्या कोई पिता अपनी बेटे की बहू से इस तरह से कह सकता है? नहीं। मन में डर रहेगा कि कहीं बहू बुरा ना मान जाए, रात्रि के समय कोई मेहमान आ जाए तो कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन यदि बेटी घर में है तो पिता अभिमान के साथ कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, 2 मिनट में भोजन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी घर में है। ये फर्क होता है बेटी और बेटे की बहू में। 4 बेटों के माँ बाप के कपड़े आपने गंदे देखे होंगे, लेकिन एक बेटी के रहते उसके माँ बाप के कपड़े कभी गंदे नहीं देखे होंगे। 4 बेटों के माँ बाप अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए और भोजन ना करें तो बेटे और बहू सिर्फ एक बार पूछते हैं, दोबारा आपकी इच्छा हो तो कर लेना, मत करो। लेकिन बेटियां जब तक पिता के चेहरे को देखती रहती हैं जब तक पिताजी भोजन न कर ले। आपने देखा होगा कि बेटियां जब घरों में होती हैं और जब रोटी बनना शुरू होती है तो बेटी का मन ये कहता है कि मेरे पिता पहले भोजन करें, और जब तक वो तोड़ करके जाएगी और बुला करके लाएगी कि गरम गरम भोजन पिताजी कर ले। लेकिन 4 बेटों के बहुएं कभी ये नहीं सोचती कि पहले हमारे ससुर भोजन करें। वो ये सोचती है कि अब सब कर लेंगे तो पहुंचा ही देंगे बाहर, चाहे ठंडा हो चाहे बचे ना बचे, वो अलग बात। लेकिन बेटियों के रहते कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि 4 बेटों के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिल सकते हैं, लेकिन एक बेटी कभी अगर है, एक बेटी तो अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में जाने नहीं देगी, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। तो कहते भी हैं कि बेटे तो भाग्य से मिलते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वो जिनके घरों में बेटियां होती हैं। यहाँ बैठे हर वो माँ बाप जिनके घरों में बेटे मौजूद हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है और जब बीमार हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बेटियां आती हैं उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन 4 बहुएं मौजूद होती हैं, वो सेवा नहीं कर पाता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बेटियां जब ज्यादा दिन नहीं रह पाती तो अपने माँ बाप को अपने साथ ससुराल ले जाती है। ये कह के नहीं ले जाती कि ये बीमार है, ये कह के ले जाती है बहाने बना के, क्योंकि भाई की इज्जत भी खराब ना हो। ये कह करके ले जाती है कि हम चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हो गए तो थोड़े दिनों हमारे पास भी रह ले। कब तक? जब तक वो बीमार है तब तक। और फिर उनकी दिन और रात सेवा करती है और अपने माता पिता को सही करके और वापस उनके घर छोड़ करके आती है। माँ बाप बेटियों को जितना देंगे वो हमेशा यही कहेंगे कि मेरे पिता के बराबर कोई मुझे दे नहीं सकता। लेकिन बेटों को अगर अरबपति भी बना देंगे तो एक ही शब्द कहेंगे कि दुनिया दे रही है, आपने कुछ अलग से नहीं दिया है। बड़ा फर्क होता है बेटे और बेटियों में। बेटियां जब जब अपने माता पिता के पास आती हैं, आपने देखा होगा कि बेटियां 2 मिनट आकर के पानी भी नहीं पीती, और यदि कोई काम है तो कपड़े चेंज किए नहीं किए और काम में लग जाती हैं। ये बेटियां होती हैं। और बेटे अगर बाहर से आते हैं तो माँ को पहले पानी देना पड़ेगा, फिर कुर्सी भी डालनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि बाहर से बहुत काम करके आ रहे हैं, भले स्कूल से ही आ रहे हैं। तो बेटे और बेटियों में बड़ा अंतर है। मैया पे क्या बीत रही, बेटी तू क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही,
जाए तो उनकी चारपाई कहाँ बिछाई जाती है? यहाँ बैठे हर माँ बाप, इतनी दूर जिसमें फालतू की चीजें भरी होती है, उसी में माँ बाप की चारपाई पड़ी होती है। लेकिन बेटी अपने माँ बाप को उस कमरे में रखती है जहां उसका बहुत कीमती सामान रहता है, और जहां वो स्वयं अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप का पल पल ख्याल रख सके कि अगर पिता खांसे तो बेटी पानी का गिलास लेकर के खड़ी हो जाए। पिता को कोई तकलीफ हो, माँ को कोई तकलीफ हो, तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए और मेरी आने में देर हो जाए और मेरे माँ बाप को तकलीफ हो जाए, तो इतनी दूर में नहीं रख सकती। लेकिन बेटे और बहू ये चाहते हैं कि कमरा इतनी दूर हो कि उनकी खांसी की आवाज से हम डिस्टर्ब ना हो। फर्क देखिए, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी ना है, चाहे वो खांस खांस के खटिया पे ही मर जाए, लेकिन बेटियां कभी ये नहीं चाहती। बेटी अपने माँ बाप की चारपाई अपने पास रखती है, जिसलिए कि मेरे पिता या मेरी माँ को कोई तकलीफ हो तो मैं तत्काल पानी देने के लिए वहां खड़ी हूँ। आंखों से देखा है हमने यह हाल, और यहाँ बैठे हैं अनुभव किया होगा लोगों ने। बनावटी हंसी कोई भी हंस दे, बनावटी लोग कुछ भी कह दें, लेकिन आधे से ज्यादा सच्चाई यही देखने को मिलती है कि जिन्होंने पूरा मकान बनाया उनके लिए चारपाई उस कमरे में डाली जाती है जहां कबाड़ खाना भरा होता है, उसी कमरे में एक चारपाई, और कहीं कहीं तो खुद के लिए एसी है और माँ बाप के लिए पंखे भी नहीं है। ऐसा भी वक्त है, लेकिन कोई बेटी अपने माँ बाप के लिए सहन कभी नहीं कर सकती। जहां तक उसकी ताकत होगी वो अपने माँ बाप के लिए हर सुविधा करने की कोशिश करेगी। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। हो जाए ना, और बेटे और बहू कपड़े अगर उनके धोए ना तो पहले अपने वीआईपी कपड़े धुलते हैं, और जब वो बाद में सर्फ बचता है ना उसमें माँ बाप के कपड़े बाद में धोए जाते हैं। लेकिन बेटियां कपड़े धोती हैं तो यहाँ बेटियां बैठी हैं हर किसी की, वो सोचती है कि पहले मैं अपने माँ बाप के कपड़े धो करके और प्रेस करके और रखूं कि कहीं कोई दाग न रह जाए, कोई ये न कह दे कि एक बेटी के माँ बाप के कपड़े गंदे हैं। 4 बेटों के माँ बाप के कपड़े आपको गंदे मिल सकते हैं, 4 बेटों के माँ बाप के आपको भोजन ठंडा करते हुए देखा होगा, गर्म भोजन नहीं खा पाता, लेकिन एक बेटी अपने माँ बाप को अपने हाथों से एक एक रोटी ही परोस के देगी। एक एक नजर को पहचानती है बेटियां अपने माँ बाप के कि मेरे माँ बाप को कब भूख लग रही है, कब उन्हें दुख है, कब वो खुश है। भैया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, पता भी नहीं चलते और देखते ही देखते बेटियां बड़ी हो जाती हैं। रात भर बसेरा है
बड़े सुंदर ढंग से मैया पार्वती जी की विदाई हुई। जब मैया पार्वती जी की विदाई हुई है, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय आने पर दोनों के सहयोग से कुपुत्र